हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। हमने लास्ट क्लास में बात की थी राज्यपाल और विधानसभा के बारे में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे राज्य में किस तरीके का यहाँ पर व्यवस्था अपनाई गई है, तो हमारे राज्य में भी यहाँ पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। और आप देखते हैं राज्य में किस तरीके के स्तर दिखाई पड़ते हैं हमें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर राज्यपाल, फिर है हमारे पास यहाँ पर विधान सभा, और यहाँ पर है फिर हमारे पास विधान परिषद, जो 6 राज्यों में हमें है अभी फिलहाल में। तो किसी किसी राज्य में यहाँ पर विधान परिषद है और किसी राज्य में यहाँ पर नहीं है। तो राज्य में ये 3 स्तर हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं राज्य का, यदि वास्तविक कोई हेड है, वास्तविक प्रमुख है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर मुख्यमंत्री। और दूसरी हम बात करते हैं नाम मात्र का प्रमुख, तो नाम मात्र का जो प्रमुख है वो यहाँ पर है राज्यपाल। यही सेम स्थिति हमें केंद्रीय स्तर पर दिखाई पड़ती थी। वहां पर जो वास्तविक प्रमुख था वो था वहां पर प्रधानमंत्री, और जो नाम मात्र का प्रमुख था वो था वहां पर राष्ट्रपति। तो ये राज्य के अगर हम देखते हैं राज्य के स्तर पर, तो जो वास्तविक प्रमुख है वो है यहाँ पर मुख्यमंत्री, और नाम मात्र का जो प्रमुख है वो है यहाँ पर राज्यपाल। तो हम समझेंगे कि मुख्यमंत्री की क्या क्या यहाँ पर कार्य हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, वो सब बारे में हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक भी करें। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री के बारे में। तो सबसे पहले हम 2-3 जो हमारे पास आर्टिकल हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारे पास वो बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 163 बात करता है यहाँ पर राज्यपाल अपने राज्यों का संचालन करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। यानी इसमें बात की गई है राज्यपाल संचालन के लिए मंत्रिपरिषद का यहाँ पर या इनकी सलाह पर कार्य करता है। और जो दूसरा आर्टिकल है हमारे पास वो बात करता है आर्टिकल 64। यहां पर ये बात लिखी गई है कि इस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, वो होगा यहां पर सीएम, यानी मुख्यमंत्री इस पूरी मंत्रिपरिषद का यहां पर प्रमुख होगा। तो ये पूरा स्तर हमें यहां पर देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं यहां पर कि जो राज्य स्तर पर जो मंत्रिपरिषद है, ऐसी ही मंत्रिपरिषद हमें केंद्रीय स्तर पर भी देखने को मिलती है। तो ये पूरी मंत्रिपरिषद यहां पर है, और इसका जो हेड होगा वो होगा यहां पर सीएम। तो ये बात हमने यहां पर भी लिखी थी, तो वही बात हमने यहां पर डिस्क्राइब भी की है। फिर हम बात करते हैं यहां पर कि जो मुख्यमंत्री अगर नियुक्त होना है तो उसकी नियुक्ति यहां पर किस तरीके से होती है। बात करते हैं इसकी नियुक्ति के बारे में, यानी सीएम की नियुक्ति। सीएम की यहां पर जो नियुक्ति करता है वो करता है यहां पर राज्यपाल। अब राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार किसी को भी यहां पर मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है, वो यहां पर चुनता है बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री यहां पर चुनता है। तो मुख्यमंत्री यहां पर जो चुनता है वो यहां पर बहुमत दल का नेता होना चाहिए। यदि आप अभी हाल फिलहाल के घटनाक्रम पर हम ध्यान करते हैं तो महाराष्ट्र में एक स्थिति हमें यहां पर देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार थी और पहले यहां मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे। तो इनके पास बहुमत था, जब तक इनके पास बहुमत था ये यहां पर मुख्यमंत्री थे। फिर यहां पर जो शिवसेना के कुछ विधायक थे वो इनसे टूटकर यहां पर अलग होते हैं, और शिवसेना के जो विधायक थे ये और प्लस बीजेपी के साथ मिलकर यहां पर एक अलग गठबंधन सरकार बनाते हैं, और यहां पर मुख्यमंत्री उसके बाद यहां पर चुने जाते हैं एकनाथ शिंदे। तो मेरा कहने का यहां पर यह मतलब है कि जिसी के पास यहां पर बहुमत होगा वही यहां पर मुख्यमंत्री बनेगा। और ये बहुमत कितना है, विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं, विधानसभा की जो सीटें हैं उनका 50% + 1 यहां पर हमारा बहुमत होता है। यदि अगर हम बात करते हैं किसी विधानसभा में 200 सीटें हैं तो 200 सीटों का 50% हो गया यहां पर 100 और +1, यानी इतना बहुमत आपके पास होना चाहिए यहां पर अपनी सरकार गठन का। तो ये परिस्थिति हमें यहां पर देखने को मिलती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सरकार थी, पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री था, लेकिन ये अल्पमत में आ जाते हैं जब शिवसेना के जो कुछ विधायक हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर यहां पर अलग सरकार बनाने की बात करते हैं। तो उसके बाद यहां पर मुख्यमंत्री भी चुने होते हैं, तो बनते हैं यहां पर एकनाथ शिंदे। तो अब जैसे हमने बात की कि विधानसभा से ही यहां पर बहुमत दल के नेता को चुनते हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि केवल विधानसभा से ही ये सदस्य होने चाहिए। सदस्य की बात करते हैं
जो हमारे सीएम हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये विधानसभा, यदि किसी राज्य में विधान परिषद हैं तो ये उसके भी सदस्य हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया यहां पर नहीं है कि केवल विधानसभा के सदस्य होने चाहिए। ये सदस्य हो सकते हैं विधानसभा के भी और विधान परिषद के, दोनों में से एक सदस्य यहां पर ही हो सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम बात करते हैं, जो अभी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं यूपी के। तो अभी अगर हम बात करते हैं इनकी इस वाले कार्यकाल के रूप में, तो ये अभी जो सदस्य थे, तो सदस्य हैं ये विधानसभा के, लेकिन इनका जो पिछला कार्यकाल रहा है वहां पर ये सदस्य थे यहाँ पर विधान परिषद के ये सदस्य थे। तो पिछले में ये विधान परिषद सदस्य थे, इस बार जो है ये विधानसभा के यहाँ पर सदस्य चुनकर आए हैं। तो दोनों में से किसी एक का सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, तब भी ये यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री चुन सकते हैं। इनको 6 महीने के अंदर यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करनी होगी, किसी भी एक सदन की यहाँ पर सदस्यता इनको ग्रहण करनी होगी 6 माह के अंदर। तो ये पूरा प्रावधान था यहाँ पर इनकी नियुक्ति के बारे में। और जो इनकी नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यदि इनको सीएम को यहाँ पर त्यागपत्र देना है, यदि यहाँ पर सीएम को त्यागपत्र देना है तो ये अपना त्यागपत्र यहाँ पर राज्यपाल को ही यहाँ पर देते हैं। तो ये यहाँ पर पूरा जो हमने बात की पूरा यहाँ पर नियुक्ति के बारे में। यहाँ पर राज्यपाल का ये पूरा विवेकाधिकार है कि वो किसको मुख्यमंत्री या बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की इनकी नियुक्ति के बारे में। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ, उनके कार्यकाल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने बात की, जितना भी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है किसी भी पद के लिए, वो बहुत सिंपल और उसको बहुत ही यहाँ पर साधारण बनाने की कोशिश की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर बात करते हैं मुख्यमंत्री के शपथ के बारे में। तो यहाँ पर जो शपथ दिलाते हैं इनको, वो यहाँ पर दिलाते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल के समक्ष यहाँ पर ये अपनी शपथ को लेते हैं और ये शपथ यहाँ पर लेते हैं अपने संविधान के जो सुचारू रूप से उसको चलाने के लिए अपने प्रावधानों को वो यहाँ पर शपथ लेते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। सामान्यतः जो इनका कार्यकाल है वो यहाँ पर 5 साल का रखा गया है, लेकिन इन 5 साल से पहले ही अगर विधानसभा में वो अपना बहुमत खो देते हैं तो यहाँ पर सीएम को त्यागपत्र देना होगा। तो सीएम को यहाँ पर त्यागपत्र देना होगा, यानी उनको यहाँ पर अब त्यागपत्र देके अपनी जो सरकार है वो यहाँ पर उसको गिरानी होगी। तो कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 साल यहाँ पर इनका कार्यकाल रखा गया है सामान्यतः। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर वेतन। अलग अलग राज्यों में अलग अलग यहाँ पर मुख्यमंत्री का वेतन बनाया गया है, लेकिन जो यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न आता है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आता है कि किसको मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का वेतन का निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। तो वेतन का जो निर्धारण करने का जो अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो वो दिया है यहाँ पर विधानमंडल को। तो विधानमंडल को यहाँ पर यह अधिकार दिया गया है कि कितने वेतन उसके मंत्री और यहाँ पर मुख्यमंत्री को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने बात की इनके वेतन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर शक्तियों के बारे में। मुख्यमंत्री की यहाँ पर कौन कौन सी शक्तियां यहाँ पर हैं, तो उसको हम नए सिरे से यहाँ पर देखते हैं। कौन कौन सी शक्तियां यहाँ पर मुख्यमंत्री को दी गई हैं, ये आपको सेम ऐसी दिखाई पड़ेंगी जैसे आपने केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के रूप में देखी थी। यहाँ पर बात करते हैं शक्तियों के बारे में और आर्टिकल की बात करते हैं 167। आर्टिकल 167 यहाँ पर मुख्यमंत्री के कर्तव्य और उनके शक्तियों के बारे में या उनके कार्यों के बारे में बात करता है। सबसे पहले बात करते हैं इनके कार्यों के बारे में। तो राज्यपाल के संबंध में इनके कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहले है महत्वपूर्ण यहाँ पर कि राज्यपाल को ये प्रत्येक सूचना से अवगत कराते हैं, सूचना से अवगत कराते हैं। तो यहां पर जो मुख्यमंत्री है उसका यह कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को प्रत्येक किए हुए कार्य से यहां पर अवगत कराए। फिर हम बात करते हैं राज्यों के जो प्रशासनिक कार्य हैं, राज्यों के जितने भी प्रशासनिक और यहां पर विधायी कार्य हैं उसको यहां पर अवगत कराने की बात की गई है। तो प्रत्येक जो अधिकार यहां पर राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री को दिया गया है वो यहां पर यही है कि सूचनाओं से अवगत कराना और राज्यों के प्रशासनिक और विधायी संबंधों के बारे में यहां पर चर्चा करने की बात की गई है। यदि किसी मंत्री के किसी कार्य पर यहां पर मंत्रिपरिषद विचार नहीं कर रही है, तो राज्यपाल के द्वारा वो यहां पर
इस पर विचार करने के लिए कह सकते हैं। तो अगर विचार करने की बात है तो मंत्रिपरिषद यदि किसी मंत्री के कार्य पर विचार नहीं कर रही है तो यहाँ पर राज्यपाल के माध्यम से यहाँ पर मुख्यमंत्री उस पर विचार करने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है उनका कार्य, वो है यहाँ पर राज्य विधानमंडल के बारे में। तो राज्य विधानमंडल के संबंध में, तो राज्य विधानमंडल की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर यही है कि वो बैठक को यहाँ पर आहूत करने के लिए कहते हैं राज्यपाल को। यानी जब भी राज्यपाल यहाँ पर बात करते हैं विधानसभा की जो मंडल की जो बैठक है उसको आहूत करते हैं तो वो मुख्यमंत्री की सहमति से ही यहाँ पर करते हैं। बैठक को आहूत करने की बात है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा का यदि विघटन करना है तो वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री की सलाह पर यहाँ पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। फिर हम बात करते हैं बजट को पेश करना है तो वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री की सलाह पर ही यहाँ पर राज्यपाल जो है रखते हैं विधानसभा में या विधानमंडल में। फिर सत्रावसान की बात करते हैं, नए सत्र का यहाँ पर चलाना है, उसको समाप्त करना है, तो पूरी तरीके से ही यहाँ पर वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही यहाँ पर संबंधित होने वाला है। जितनी भी नीतियां हैं सरकार की वो यहाँ पर सम्मिलित की जाती हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जितने भी उनके विकास कार्य हैं उनको यहाँ पर सुचारू रूप से चलाने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो यहाँ है संबंधित मंत्रिपरिषद से। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री के कौन कौन से यहाँ पर कार्य रखे गए हैं। जिसको भी मंत्रिपरिषद में शामिल करना है वो यहां पर सीएम की सलाह से ही राज्यपाल मंत्रिपरिषद में उस व्यक्ति को यहां पर शामिल करते हैं। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही यहां पर मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। तो ये पूरी तरीके से अगर बात करते हैं तो सीएम के सलाह पर यहां पर नियुक्त किया जाता है मंत्रिपरिषद को। फिर हम बात करते हैं सीएम इनके बीच चमकते सितारे के तौर पर है। सीएम चमकते सितारे के तौर पर इनको रखता है। हमारे कहने का मतलब यहां पर यही है कि अगर सीएम जो मुख्यमंत्री है वो अपने पद से इस्तीफा देता है तो जाहिर सी तौर पर है कि जो मंत्रिपरिषद है उसी का भी इस्तीफा यहां पर समझा जाता है। यहां पर अगर कोई सीएम यहां पर इस्तीफा देता है तो उसके द्वारा गठित की गई मंत्रिपरिषद अपने आप ही यहां पर भंग हो जाती है। तो यह संबंधित था यहां पर मंत्रिपरिषद से। यदि यहां पर किसी मंत्रालय का आवंटन करना है, एक यहां पर पॉइंट और भी है, मंत्रालय का आवंटन करना है तो वो भी राज्यपाल यहां पर सीएम की सलाह पर यहां पर करते हैं। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में इतने महत्वपूर्ण कार्य यहां पर मुख्यमंत्री को दिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं यहां पर कुछ केंद्र राज्य संबंधों के रूप में भी मंत्रिपरिषद को रखा गया है। क्योंकि सीएम क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। सेंटर और स्टेट के बीच ये एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। और यहां पर हम बात करते हैं ये नीति आयोग का सदस्य भी है। ये राष्ट्रीय विकास परिषद का यहां पर सदस्य है। फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर जो विकास योजनाएं हैं उनको लाने की जिम्मेदारी केंद्र से वो भी यहां पर मुख्यमंत्री को दी गई है। मुख्यमंत्री को कन्वेंस करता है उस विकास योजनाओं को चालू करने के लिए, तो वो यहां पर सेंटर से उसके लिए मांग भी सकता है कि हमको यहां पर ये अधिकार यहां पर दिए जाने चाहिए थे। तो इतने महत्वपूर्ण कार्य यहां पर दिए गए हैं मुख्यमंत्री को। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर मंत्रिपरिषद के बारे में, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। अब तक हमने यहाँ पर बात की मुख्यमंत्री के बारे में। यदि किसी मुख्यमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद का यहाँ पर गठन करना है तो उसको सदस्य यहाँ पर बनाने होंगे। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर उसके सदस्य कहाँ से होंगे, तो वो विधानसभा, तो वो कहाँ से हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं विधानसभा से या फिर वो हो सकते हैं यहाँ पर विधान परिषद से। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो केवल यहाँ पर विधानसभा से होंगे या विधान परिषद से होंगे। दोनों में से किसी भी सदन के वो यहाँ पर सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर उत्तरदायित्व। जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से बात करते हैं तो वो यहां पर सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो वो होगी यहां पर राज्यपाल के प्रति।
तो सामूहिक रूप से यहाँ पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर राज्यपाल के रूप में उत्तरदायी है। यदि सीएम किसी मंत्री से संतुष्ट नहीं है, उसके कार्य से यहाँ पर संतुष्ट नहीं है, तो वो उसे इस्तीफे की मांग कर सकता है और राज्यपाल अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो राज्यपाल उसको यहाँ पर बर्खास्त भी कर सकते हैं। यानी उनको व्यक्तिगत रूप से भी अधिकार दिया गया है यहाँ पर राज्यपाल को, और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है यहाँ पर राज्यसभा के लिए, और विधानसभा के लिए उत्तरदायी है यहाँ पर सामूहिक रूप से। तो ये मेन डिफरेंस हमें दिखाई पड़ता है यहाँ पर मंत्रिपरिषद के बारे में। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मंत्रिपरिषद के संख्या के बारे में, तो स्पेशली इसके लिए हमने बात की थी कि हमारा 51वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये बात लिखी गई थी, 51वां जो अमेंडमेंट था उसमें विधानसभा का 15%, विधानसभा का 15% आपका यहाँ पर मंत्रिपरिषद हो सकता है। और यहां पर न्यूनतम कितना है, प्रत्येक राज्य में न्यूनतम यहां पर 12 इनकी संख्या बताई गई है। तो ये महत्वपूर्ण था इनकी यहां पर संख्या के बारे में। तो इतनी संख्या यहां पर इनकी यहां पर बताई गई है। फिर हम बात करते हैं इनके यहां पर कार्यकाल के बारे में। क्योंकि जितना कार्यकाल यहां पर सीएम का है उतना ही कार्यकाल यहां पर इसकी मंत्रिपरिषद का भी है, बशर्ते वो यहां पर अपना बहुमत ना खो दे। यदि वो 5 साल से पहले अपना बहुमत खोते हैं तो उनको यहाँ पर इस्तीफा भी देना होगा। तो उत्तरदायी विधानसभा के प्रति हैं और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के कार्यकाल इनका 5 साल है। और ये पूरा क्राइटेरिया है यहाँ पर इनकी संख्या के बारे में कि कितनी संख्या यहाँ पर मंत्रिपरिषद की होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण था यहाँ पर मंत्रिपरिषद के बारे में। तो आशा है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।